सीएम आतिशी के घर के बाहर आप मौजूद है सागर, लेकिन सीएम आतिशी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि देखिए मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हूं, अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं। 2015 रहा हो या 20 रहा हो, कालका जी से आम आदमी पार्टी जीतती रही है। लेकिन रमेश सिंह बिधूड़ी जहां से वो खड़े हुए हैं, वो खुद भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मुकाबला टक्कर का है। जीत किसकी होगी, क्या समझ में आ रहा है वहां? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात करें, चाहे आतिशी हो या फिर केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, सभी ये नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और बयां की एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल में देखिए तब्दील होंगे और दिल्ली की जनता ने जो वोट किया है तय हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर कौन सी सरकार अब बदलेगी। कुछ ही देर में देखिए ईवीएम मशीन अब खुलने वाला है और अब जो बीजेपी ने मेहनत की है ग्राउंड पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखिए बीजेपी को फायदा मिला, वोटिंग का पैटर्न किस तरह से बदला, 27 सालों का सूखा जो बीजेपी का था वो देखिए अब खत्म होने की उम्मीद बीजेपी लगातार जता रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से कई आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी ने उसको बहुत बेहतर तरीके से भुनाया है। यही नहीं, दिल्ली के अगर 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो कई ऐसी सीटें जहां पर लगातार बीजेपी का पलड़ा लोकसभा चुनाव की बात से भारी दिखाई दिया है। और इस बार जो 60% से ज्यादा लगभग वोटिंग हुई है, 61%, पिछले लगभग 3 बार के चुनाव से वोटिंग का पैटर्न ये कम भी दिखाई दिया है। ऐसे में जब ये वोटिंग का पैटर्न और प्रतिशत जब ये कम होते हैं तो ऐसे में जीत हार का देखिए फासला यहाँ पर थोड़ा सा बदलता है। सरकारें भी बदलती हैं, दिल्ली में लगातार ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बताते चले आए। ऐसे में कई सारे ऐसे संकेत हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि हाँ, दिल्ली में आज हो सकता है कि सरकार में बदलाव हो सकता है। क्योंकि एग्जिट पोल जो 12 में से 10 एग्जिट पोल इस बात को बयां किए। अब देखिए तस्वीरें कुछ ही देर में साफ होने वाली हैं। काउंटिंग सेंटर पर लगातार पुलिसकर्मियों का, केंद्र के जो पुलिस बल है उनका कड़ा पहरा इस समय दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में मतपेटियां खुलेंगी और जब काउंटिंग देखिए पहले होगी बैलेट पेपर से, उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा तो धीरे धीरे लगभग 3 से 4 घंटे में तस्वीरें साफ हो जाएंगी 70 विधानसभा सीटों पर कि आखिर सत्ता में कौन काबिज होगा। क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी जीत का देखिए स्वाद यहां पर चखना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कड़ा पसीना बहाया। कल के दिन जब हमारी बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह से हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग 1/3 बहुमत से हम सत्ता में आएंगे और 2/3 बहुमत से देखिए उन्होंने जिक्र किया था। वैसे में संजय सिंह के दावों में देखिए क्या यहाँ पर सच्चाई दिखाई देती है। और अगर बात करें बीते दिन की तो गोपाल राय ने तो बल्कि आंकड़ा भी दे दिया था कि हमारी सभी विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मंथन हुई है, 55 सीटें हम जीत रहे हैं, कुछ 5-10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, कड़ी टक्कर है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा अब से थोड़ी देर बाद जब तस्वीर साफ होगी तो किसकी जो एक एनालिसिस है वो सही निकल रहे हैं, सटीक निकल रहे हैं मीनाक्षी। लेकिन वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की बात करें तो आज का दिन बेहद खास है। आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किस पर भरोसा जता रही है। त्रिकोणीय पूरा मुकाबला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि चौथी बार किसको मौका मिल रहा है। और बिल्कुल आपको जो ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जो आपको अभी 0-0 नजर आ रहे हैं, इसमें सुबह 8 बजे से नंबर बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे, जो पिक्चर धीरे धीरे साफ कर देगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। अब देखिए मैदान में बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक है। कड़ा मुकाबला भी दो पार्टियों में नजर आ रहा है, लेकिन सरकार किसकी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली की 70 सीटों पर कुल 699 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। दिल्ली में कई वीवीआईपी और हॉट विधानसभा सीटें हैं जिन पर पूरे देश की नजरें हैं। नई दिल्ली, कालकाजी, पटपड़गंज, जंगपुरा, ओखला समेत कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र हैं। ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 350 सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हर मतगणना केंद्र पे हम लोगों ने डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और एक्सरे बैगेज स्कैनर की भी व्यवस्था की है। हर मतगणना केंद्र पे 2 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दी गई है। लिहाजा 38 कंपनी सीएपीएफ्स की इन 19 मतगणना केंद्रों के लिए तैनात है। मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली पुलिस ने 4 लेयर की सुरक्षा के साथ काउंटिंग सेंटर को पूरी तरह घेर लिया है। सुरक्षा के लिए जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं
स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें 3 लेयर्ड सिक्योरिटी रहती है। उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट जिस दिन से EVMs वहाँ पे रखी गई हैं तभी से वो करा जा चुका है। और साथ ही साथ जो काउंटिंग सेंटर के आसपास की तैयारी की बात है तो एक हमने व्हीकल की मूवमेंट पे उनके आसपास थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे भी रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60.44% मतदान हुआ। बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की जनता तीसरी बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपेगी या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर दिल्ली की जनता बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को अब सत्ता में लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज का है। AR/VR स्टूडियो के जरिए रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाते हैं कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आया और फिलहाल जब रुझान सामने आने लगेंगे तो किस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाहे बात आम आदमी पार्टी की करें, भारतीय जनता पार्टी की करें, कांग्रेस की करें या अन्य की, ये जो शून्य संख्या आपको दिखाई दे रही है ये नंबर धीरे धीरे फिल होने लगेंगे और कितनी सीटें इनकी झोली में आई है, दिल्ली के दिल में कौन है, जनता ने किसको पसंद किया है, ये साफ होने लगेगा। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिला। कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए, कई हॉट सीटें रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, किसकी सीटें कितनी रहेंगी, कौन लीड लेता हुआ नजर आएगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। और कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई है प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से। प्रवेश वर्मा हो या नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो या संदीप दीक्षित हो, एक ऐसा मुकाबला जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कोमल कि आखिरकार जीत कौन दर्ज करता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि हमने पिछले दिनों तस्वीरें देखी कि प्रवेश वर्मा किस तरीके से कटआउट ले गए, वहां पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो कि हावी रहे यमुना के मुद्दे के अलावा, और आज क्या लग रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए आज जनता के फैसले का दिन है और बात अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की करें तो देखिए यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिला, जहाँ पे देखिए 2 पूर्व सीएम के बेटे हैं तो वहीं खुद एक पूर्व सीएम जो है वो भी आमने सामने है। लेकिन इस दौरान जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही थी। बात अगर हम भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा था कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे आरोप प्रत्यारोप का, कटआउट लेकर के पहुंचे थे। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि 2025 तक यमुना की सफाई कर देंगे, उसे घेरते हुए, उसे लेकर के यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर के घेरते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही साथ देखिए जिस दिन वोटिंग थी यानी 5 फरवरी के दिन देखिए सबसे पहले प्रवेश वर्मा जो है वो ITO घाट पहुंचते हैं, वहां पे देखिए हवन पूजन करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यमुना की जो सफाई है वो सबसे पहले प्राथमिकता जो होगी वो यमुना की सफाई होगी, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। इसके साथ ही तमाम मुद्दे जो है वो देखने को मिले थे, जैसे शराब घोटाले की बात हो जाए, इसे लेकर के भी प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। वही दूसरी तरफ संदीप दीक्षित की बात करें तो वो भी देखिए एक कड़ी टक्कर जो है। और कोमल महत्वपूर्ण सीट है ये, क्योंकि इस पे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र भी चुनावी मैदान में है, तो हर किसी की निगाहें इसी पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की भी यही सीट है। लेकिन वही महिमा भी हमारे साथ बनी हुई है, महारानी बाग कैंपस। सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कि सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो एसीबी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर, हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करने दीजिए। चलो प्लीज। लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। और नई दिल्ली का ही हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन संदीप दीक्षित को हमने देखा। महिमा, बीती रात ऐसी रही होगी कि शायद ही किसी को नींद आई होगी। दिल्ली के वो उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में रहे थे इसलिए मीडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी खुलकर बोलने को राजी नहीं है। आप अभी जहां पर हैं महारानी बाग कैंपस, देखिए ये जगह भी काफी सुर्खियों में रही और ऐसे में मुद्दे अगर देखें तो अमूमन सबके सेम ही थे। दिल्ली के अगर मुद्दे देखें, चाहे यमुना की सफाई हो, महंगाई की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, बिजली पानी, ये सब मुद्दे हैं जो जनता के इर्द गिर्द गए और इन्हीं को साधने में तीनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मीराबाई MDSU काउंटिंग सेंटर में हूं और आपको तस्वीर हम दिखा देंगे। सबसे पहले सुरक्षा के लिए यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। पिछली बार के रिजल्ट की अगर बात करें प्रियंका, तो यहाँ पर आतिशी 55,897 वोट उनको मिले थे और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उस वक्त धर्मवीर सिंह, उनको 44,504 वोट मिले थे। लेकिन इस बार देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ तो आतिशी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी। और आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि इसी दौरान खूब बयानबाजी भी यहाँ पर हुई थी। और अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 8 बजे जो काउंटिंग शुरू होगी उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा